आप भी करने वाले हैं माता वैष्णो देवी जी की यात्रा और आपको नहीं पता है घोड़ा, पिट्ठू, पालकी, हेलीकॉप्टर, रूम, डॉर्मेट्री, बैटरी कार के सरकारी रेट, तो आपने बिल्कुल परफेक्ट वीडियो पे क्लिक किया है। जय माता दी प्यारे भक्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए रिलेवेंट इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो में। मेरे नाम है आयुष और आप देख रहे हैं आपका प्यारा यूट्यूब चैनल एज वेल एज फेसबुक पेज ट्रेन राइडर। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम आप सभी से श्री माता वैष्णो देवी जी की यात्रा पे मिलने वाले हर प्रकार की सुविधाएं जो श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा श्रद्धालु को दी जाती हैं, उनके ऑफिशियल गवर्नमेंट रेट यानी सरकारी रेट को आपसे शेयर करेंगे, जिससे आपकी यात्रा सुखम, सुरक्षित व आरामदायक हो। तो आप सभी से हाथ जोड़कर गुजारिश है कि कृपया इस वीडियो को पूरा देखने के साथ इसे जितना हो सके उतने श्रद्धालु तक शेयर करके उनका भला करें और उन्हें जानकारी आपके माध्यम से प्राप्त हो, आप भी इसमें योगदान दें। साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो हम आपको लेकर चलेंगे अपने मैकबुक के स्क्रीन पर और बहुत डिटेल तरीके से हर प्रकार की जानकारी लिस्ट के माध्यम से शेयर करेंगे, जिससे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। तो हम आपको अब लेकर आ चुके हैं अपने मैकबुक के स्क्रीन पर, जहां पर हमने बहुत मेहनत से आप सबके लिए लिस्ट को तैयार किया हुआ है और इसमें हर प्रकार के जितने भी सुविधा मिलते हैं सबकी एक ऑफिशियल रेट है, तो आपको बड़ा ही मदद मिलेगा। आइए शुरू करते हैं। आगे बढ़ते हुए बात करेंगे सबसे पहले जम्मू में रूम और डॉर्मेट्री के कॉस्ट की, ठीक है, जो कि जम्मू में रूम और डॉर्मेट्री का क्या कॉस्ट है। तो जम्मू में श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा भक्तों को रूम डॉर्मेट्री दी जाती है, जिसमें रूम का किराया जो आपके सामने होगा, वैष्णवी धाम में जो 2 बेड है, सरस्वती धाम में जो 2 बेड है और कालिका धाम में जो 2 बेड है, 3 अलग अलग धाम है, जहां पर एकदम एग्जैक्ट कॉस्ट पड़ जाएगा 1410 रुपए। यानी इनका जो रूम का किराया है वो इतना पड़ जाएगा। डॉर्मेट्री की बात करें और आपके स्क्रीन पर भी होगा, जो डॉर्मेट्री वैष्णवी धाम में नॉन एसी का है उसका कॉस्ट 150 रुपए है। अगर वैष्णवी धाम में आप एसी डॉर्मेट्री लेते हैं तो 200 रुपया देंगे। सेम सरस्वती धाम में भी नॉन एसी का अगर आप डॉर्मेट्री लेते हैं आपको 150 देना है। अगर आप सरस्वती धाम में एसी डॉर्मेट्री लेते हैं तो आपको 200 रुपये देना है। कालिका धाम में अगर आप जो है वो नॉन एसी डॉर्मेट्री लेते हैं तो आपको 150 देना है। वहीं अगर आप जो है कालिका धाम में एसी डॉर्मेट्री लेते हैं तो आपको क्या देना है, मात्र 200 रुपये। आइए इधर बढ़ते हैं और कटरा की बात करते हैं। कटरा में भी श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा अलग अलग रूम डॉर्मेट्री श्रद्धालु को दी जाती है। सबसे पहले निहारिका कॉम्प्लेक्स में श्राइन बोर्ड द्वारा अलग अलग प्रकार के बेड और रूम्स होते हैं, तो रूम की बात करेंगे हम यहाँ पर। 2 बेड का एसी रूम अगर आप लेते हैं तो आपको 2060 रुपये देने पड़ते हैं, ठीक है। अगर आप 4 बेड के एसी रूम्स को लेते हैं तो आपको 2630 रुपये देने पड़ते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये कहाँ पर है, निहारिका कॉम्प्लेक्स की बात हो रही है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर कटरा वहां पे जाकर अगर आप 4 बेड का एसी रूम लेते हैं, इसका कॉस्ट लगभग 3090 रुपए है। अगर आप 2 बेड का एसी रूम का कॉस्ट जानना चाहते हैं तो 1780 रुपए आपको पे करना पड़ेगा। तो डिफरेंसेस देख लीजिए किस तरह से डिफरेंसेस है, कितना ज्यादा इसमें कॉस्ट कटिंग है वो आपको दिख रहा होगा। डॉर्मेट्री की बात करें तो कटरा में भी अलग अलग डॉर्मेट्रीज हैं। जैसे त्रिकुटा भवन में एसी डॉर्मेट्री का कॉस्ट 200 रुपए है। त्रिकुटा भवन में नॉन एसी डॉर्मेट्री का कॉस्ट 150 रुपए है। शक्ति भवन में नॉन एसी डॉर्मेट्री ही है तो उसमें आपको सिर्फ 150 देना है। आशीर्वाद भवन में भी नॉन एसी डॉर्मेट्री है, आपको क्या देना है, 150 देना है। लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ सेंटर कटरा में एसी डॉर्मेट्री जिसका कॉस्ट 200 रुपए है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पहले अर्धकुंवारी की, ठीक है। अर्धकुंवारी में अगर आप शारदा भवन का रूम लेते हैं 750 रुपये देना होगा आपको। शैलपुत्री भवन में डॉर्मेट्री लेते हैं तो 150 रुपये देना होगा, जो कि नॉन एसी होता है। सांझी छत पर अगर आपको रूम लेना है मंगला भवन में तो 1130 रुपये आपको यहाँ पर पे करने होते हैं। अब आइए भवन की बात करते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण ये चीज है। मनोकामना भवन में है नॉन एसी डॉर्मेट्री जिसका कॉस्ट आपको 150 रुपये पे करना पड़ता है। वैष्णवी भवन में अगर आप 4 बेड का कह लीजिए अगर आप रूम लेते हैं 1500 रुपये दे दीजिए। अगर आप गौरी भवन में भी 4 बेड का लेते हैं 1500 रुपये देना है। हार्ट एड भवन में अगर आप जो है वो 2 बेड का रूम लेते हैं आपको 1100 रुपये देने हैं। दुर्गा भवन में अगर आप रूम लेते हैं 3190 रुपये। न्यू कालिका भवन में भी 3190 रुपये। ये उनका कॉस्ट है जो ऑनलाइन शो हो रहा है, आप भी चाहें तो चेक कर सकते हैं। तो ये था रूम डॉर्मेट्री का पूरा कॉस्ट। लेकिन अब आते हैं दूसरे लिस्ट पर और मैंने बड़े ही प्रिसाइज तरीके से आपके लिए लिस्ट तैयार किया है और अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आपकी यात्रा बड़ा ही अच्छी चलेगी। सबसे पहले बात करेंगे हेलीकॉप्टर की। कटरा से सांझी छत के लिए हेलीकॉप्टर का किराया जो है वो 2320 रुपये है। सांझी छत से कटरा हेलीपैड के लिए जो उसका किराया है वो भी 2320 रुपये है। लेकिन कटरा सांझी छत कटरा मतलब कटरा से सांझी छत फिर सांझी छत से कटरा, तो टोटल आपको 4640 रुपये पे करने पड़ते हैं। वहीं अगर आप जम्मू से कटरा सेम डे का
हेलीकॉप्टर का पैकेज जो लेते हैं उसका किराया जो है वो देख सकते हैं 72,440 रुपए है। लेकिन नेक्स्ट डे यानी एक दिन भवन पर रुक कर जम्मू से कटरा यानी डायरेक्ट जम्मू से आपको सांझी छत हेलीपैड लेकर जाएंगे। जो जम्मू से कटरा का मैं आपको बता दूं कि जम्मू से कटरा नहीं पहुंचेंगे आप, जम्मू से आप डायरेक्ट माता रानी के जो भवन है वहां पहुंचेंगे, जो पंछी हेलीपैड है वहां तक। तो उसका किराया मैं आपको ये बता रहा हूँ, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। जम्मू से कटरा जम्मू से भवन का जो कॉस्ट रहेगा वो अगर अगले दिन का रहेगा तो वो 1,22,440 रुपए का है। तो ये हेलीकॉप्टर का किराया है टोटल। अब इधर आते हैं, पालकी की बात करते हैं। पालकी अगर आप कटरा से बाणगंगा, ठीक है, कटरा बाणगंगा अर्धकुंवारी तक, मतलब कटरा बाणगंगा से लेके अर्धकुंवारी तक लेते हैं और 100 किलो से कम वजन है तो 1,800 रुपये आपको पे करना होगा। इसमें 4 लोग लेके जाते हैं। कटरा से बाणगंगा अर्धकुंवारी, मतलब कटरा से बाणगंगा, जो कटरा बाणगंगा है वहां से अर्धकुंवारी जाएंगे और आपका अगर वजन 100 किलो से ज्यादा है आपको 2,200 रुपया पे करना पड़ेगा आधे रास्ते का, 6 किलोमीटर का मैं बता रहा हूँ। अब वहीं कटरा बाणगंगा से आप भवन तक जाते हैं और आपका जो वेट है वो 100 किलो से कम है तो 3,150 आपको देना है। ये गवर्नमेंट रेट में आपको बता रहा हूँ। लेकिन अगर वहीं कटरा बाणगंगा से लेके भवन तक आप जा रहे हो और आपका वेट 100 किलो से ज्यादा है तो आपको 3,950 रुपये पे करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखिएगा। सांझी छत से भवन अगर आप जाते हैं, आपका जो वेट है 100 किलो से कम है तो 1,500 दीजिए। अगर सांझी छत से भवन जा रहे हैं 100 किलो से ज्यादा वेट है, कितना देना है आपको? मात्र 1,800 रुपया। ये अगर भवन से भैरव बाबा जा रहे हैं 100 किलो से आपका वेट जो है वो कम है, 1,000 दीजिए। 100 किलो से ज्यादा अगर आपका वेट है 1,250 रुपये दे दीजिए भवन से भैरव बाबा जाने के लिए। भैरव बाबा से कटरा आ रहे हैं, 100 किलो से कम का वेट है आपका तो आपको 3,950 रुपये देने हैं। 100 किलो से ज्यादा अगर है भैरव बाबा से कटरा आने के लिए तो आपको 4,950 देने हैं। सेम कंडीशन जो मैंने आपको यहाँ बताया वो डाउन में भी लगा लीजिएगा, ये अप है और डाउन का भी कॉस्ट वही पड़ जाएगा। अब पिट्ठू की बात करते हैं जिसको हम बेबी वॉकर भी बोल सकते हैं। बेबी वॉकर अगर आप लेते हैं वहां पर शॉप से तो पहले तो आपको 2,000 रुपये अमाउंट पे करना पड़ेगा, सिक्योरिटी अमाउंट जो रिफंड हो जाएगा। इसमें 350 रुपये आपको बेबी वॉकर का कॉस्ट पे करना पड़ेगा जो गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग है, जो श्राइन बोर्ड द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं, ठीक है। और उसमें कोई लड़का नहीं जाएगा, आपको खुद से बेबी वॉकर लेकर जाना पड़ेगा। तो ये अमाउंट पहले आपको देना पड़ेगा, फिर जब आप वापस आएंगे तो उसमें से 350 काट के वो आपको रिटर्न कर देंगे जब आप उनका सही सलामत बेबी वॉकर पहुंचा देंगे, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी पर्सन के साथ जा रहे हैं तो कटरा से अर्धकुंवारी का जो कॉस्ट रहेगा वो 350 रुपये रहेगा बेबी वॉकर का। कटरा बाणगंगा से लेके भवन तक का आपका कॉस्ट 550 रुपये है। सांझी छत से भवन आपका 130 रुपये पड़ जाएगा और भवन टू भैरव बाबा 130 रुपये, ये भी मान लीजिए लगभग यही होगा। भैरव बाबा टू कटरा विथ बॉय 650 रुपये, यानी कोई लड़का रहेगा जो आपके साथ भैरव बाबा से लेके कटरा तक आएगा तो उसको आपको 650 देना पड़ जाएगा। तो ये ऑलमोस्ट कॉस्टिंग है जो मैंने आपको शेयर कर दिया। अब अप एंड डाउन देख लीजिएगा, जैसे बाणगंगा से अर्धकुंवारी आपको जाना है और बाणगंगा अर्धकुंवारी से फिर बाणगंगा जाना है तो कॉस्ट यही रहेगा, कॉस्ट में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब आइए ऊपर चलते हैं, इधर बात कर लेते हैं बैटरी कार की। तो अर्धकुंवारी से भवन के लिए 450 रुपये का कॉस्ट आपको बैटरी कार का देना पड़ता है। भवन से अर्धकुंवारी अगर आप जा रहे हैं तो आप कितना देंगे? मात्र 300 रुपये। अब आते हैं घोड़े की बात करते हैं, पॉनीज जिसको बोलते हैं, है ना। मैंने आपको पिट्ठू पालकी बताई दिया, पॉनीज की बात करते हैं। पॉनीज का किराया कटरा बाणगंगा अर्धकुंवारी से लेके, मतलब कटरा बाणगंगा से अर्धकुंवारी जाना है 650 दीजिए, वापस भी यही कॉस्ट रहेगा। अगर एक सिंगल एडल्ट और किड्स भी है 6 साल से छोटा तो 750 रुपये देने पड़ेगा, मतलब आप उसमें बच्चे को भी बैठा सकते हैं अगर कोई सिंगल एडल्ट है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि उसका हैवी वेट हो, वेट भी कम होना चाहिए। कटरा बाणगंगा से भवन तक का किराया, अगर भवन तक जाते हैं आप तो आपको 1250 देना। ये अर्धकुंवारी का था लेकिन ये भवन का है। वहीं अगर आपके साथ सिंगल एडल्ट और किड्स 6 साल से छोटा है और भवन तक जा रहे हैं तो 1450 रुपये देना पड़ेगा, ठीक है। सांझी छत से भवन 350 रुपये है, भवन से भैरव बाबा 350 रुपये है और भैरव बाबा से कटरा 1250 रुपये है टोटल अराउंड, आप देख सकते हैं। तो ये पॉनीज यानी जो घोड़े हैं उनका कॉस्ट है। रोपवे आपको पता है, भवन से भैरव बाबा 100 रुपया और भैरव बाबा से भवन आना भी 100 रुपया है, ठीक है। अब आइए हम इधर बात करेंगे प्रसाद की पहले, ठीक है। इधर से चलेंगे फिर उधर चलेंगे। बॉक्स प्रसाद अगर आप लेते हैं तो अलग अलग कॉस्ट में मिलता है, 500, 2300, 3500, 8,800,
ऐसे से मिलता है। अगर आप माता रानी को चढ़ा हुआ चोला लेते हैं 5100 रुपये का पड़ जाएगा। चुनरी लेते हैं 7000 का पड़ेगा। एलईडी फ्रेम्स लेते हैं तो अलग अलग कॉस्ट में है, 1270 है, 1444 है। वुडन फ्रेम लेते हैं, लकड़ी वाला फ्रेम, तो ये भी 1270, 1444 है। और अगर डायरी कैलेंडर लेते हैं सोवियर में तो आपको 500 रुपये पड़ता है। तो प्रसाद और सोवियर मैंने यहाँ पर आपको दिखा दिया। अब आइए इधर आते हैं, सॉरी हाँ यहाँ पे अटका आरती वाले सेक्शन में, ठीक है, ये अटका आरती का सेक्शन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं अगर आप अटका आरती लेते हैं तो 2000 रुपये की अटका आरती पर पर्सन की पड़ेगी। ग्रुप वाला लेते हैं जिसमें 4 लोग रहते हैं, 5100 रुपये, जिसमें आपको डॉर्मेटरी भी मिल जाता है। अगर आप हवन पूजन कराते हैं तो 5100 रुपये, 2100 रुपये और 11000। 2100 रुपये में आप बिना वहाँ रहे हवन करा सकते हैं, 5100 में आप रह सकते हैं और 1100 में भी आप रह सकते हैं, ठीक है। इधर आते हैं SSVP, श्रद्धा सुमन विशेष पूजा लेते हैं, अगर सिंगल लेते हैं तो 26,000 का पड़ता है, डबल लेते हैं तो 48,000 का पड़ता है। 2 लोग रहते हैं उसमें। उसकी वीडियो बनाकर रख दी है मैंने, देख लीजिएगा, आने वाले टाइम में और सब भी वीडियो आ जाएगी। अगर नौचंडी पाठ कराना चाहते हैं आप देख लीजिए क्या कॉस्ट है, देख सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है, लगभग कह लीजिए ये कॉस्ट पड़ जाएगा। और गर्भजून आरती लेंगे तो 500 रुपये का ये कॉस्ट पड़ जाएगा, ठीक है, कॉस्ट देख सकते हैं आप। अब आइए भोजनालय के रेट को भी डिस्कस कर लेते हैं। चाय लेंगे 8 रुपया, पानी लेंगे 15 रुपया, कॉफी लेंगे 15 रुपया, राजमा राइस 45 रुपया, दाल चावल 40 रुपया, कड़ी राइस 50 रुपया, डोसा 55 रुपया, थाली 90 रुपया, सांभर वड़ा 35 रुपया। बाकी जो चिप्स वगैरह लेते हैं या कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेते हैं, जो MRP रहता है वही आपको पे करना पड़ता है। ये इंपॉर्टेंट था इसलिए मैंने ये मेनू आपसे शेयर कर दिया, ठीक है। तो ये थी एक ऑथेंटिक रिलेवेंट जानकारी वाली वीडियो जिसमें मैंने आपसे सब कुछ इन डेप्थ एंड डिटेल आपसे शेयर कर दिया है, ठीक है। जितना मुझे नॉलेज था, जितना मैंने नॉलेज को अपने पास ग्रैब करके ये चीज बनाया, आई होप कि अब आपको A to Z की सारी संपूर्ण सुविधाओं की जानकारी मिली होगी कि इसकी क्या ऑफिशियल कॉस्ट है। अब आप चाहें तो इस लिस्ट को फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त कर सकते हैं। आपको DM करना है और लिस्ट को प्राप्त कर लेना है, जिससे यात्रा पर जा रहे हैं तो कम से कम प्राइस का आपका एक पूरा शेड्यूल तैयार हो जाए, आपका एक बजट यात्रा तैयार हो जाए कि क्या क्या कॉस्ट है, कितना कितना पे करना पड़ता है। मैंने बहुत प्रिसाइज तरीके से लिस्ट बनाया, बड़ी मेहनत की आपके लिए। तो अगर आप चाहते हैं इस लिस्ट को प्राप्त करना तो कर दीजिएगा इंस्टा पर DM, वहां आपको मिल जाएगा ये लिस्ट, मतलब मैसेज कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर यहाँ तक देख रहे हैं तो सच में आप ट्रेन राइडर के सब्सक्राइबर हैं, तो आपका कर्तव्य बनता है कि कमेंट में जरूर बताइएगा वीडियो कैसा लगा, जिससे मुझे पता चल जाए कितने लोगों ने कमेंट किया है, इतने लोगों ने यहाँ तक वीडियो को देखा है। तो चलिए मिलते हैं एक और नई ऐसे ही ऑथेंटिक रेलेवेंट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए जुड़े रहिए ट्रेन राइडर के यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज से माता रानी के ब्लेसिंग्स लेते रहिए और ऐसी ही ऑथेंटिक रेलेवेंट और कह लीजिए नॉलेजेबल वीडियोस को प्राप्त करते रहिए। माता रानी जी ऑलवेज ब्लेस यू। जय हिंद, जय माता दी।